मुस्लिम फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बाबर खान साहब का नाम पेश करता हूँ। आप लोग तारीफ करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन सदन उत्तराखंड मोहतरम जनाब बाबर खान साहब का कौमी सदन की हैसियत से तारीफ करता हूँ। उत्तराखंड के जनता को
इंडिया मुस्लिम फेडरेशन, बाबर खां साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हाजी नसीम अहमद साहब एडवोकेट, जिनका 21 जून को इंतकाल हो गया, उसके बाद से हमारे अंदर एक फ़िक्र थी कि अब फेडरेशन की बागडोर एक ऐसे शख्स को दी जाए कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन को परवान चढ़ाए और उनके जो अधूरे काम हैं वो पूरे हो जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की ये कमान हमारे बाबर खां साहब ने संभाली है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन में सीनियर जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन में अभी बहुत से काम करना बाकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन को उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों में पहुंचाना है जो ज़िले पिछड़े हुए हैं और जो अभी बाकी रह गए हैं, वहां पर हम फेडरेशन पहुंचाएंगे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन वो स्टेट, जिन स्टेटों में ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन कायम नहीं है, उन स्टेटों में भी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन को हम पहुंचाएंगे और उसमें हम रिज़र्वेशन की तहरीक और उर्दू प्रदेश की तहरीक को चलाएंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन को मजबूत करेंगे। देखिए, ये नाम जो बाबर खां साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गया है, वो सिर्फ मतलब सभी के इत्तेफाक राय से ही दिया गया है। सिर्फ मतलब एक या दो या तीन लोगों के देने से नहीं होता है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। तो बाबर खां साहब की मतलब कामों को देख करके जो 40 साल से जो है बाबर खां साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के लिए मेहनत की है और जो इसको जगह जगह प्रदेश में फैलाया है, उसको देखते हुए सभी लोगों ने बाबर खां साहब को इंतखाब किया। मुसलमानों के मसाइल में सबसे अहम मसला था तालीम का, एजुकेशन का मसला रहा और उर्दू का मसला रहा, जिसको बहुत पीछे डाल दिया गया। लेकिन बाबर खां एक मर्द मुजाहिद के रंग में उभरे और इन्होंने इस मसाइल को उठाया और पिछले 40 साल से उठाते चले आ रहे हैं। जब ये सीट खाली हुई कौमी सदर की, तो सबों ने मुत्तफ़क़ राय से जनाब बाबर खां साहब को चुना और इनके अंदर वही जज्बा देखा जो हाजी नसीम साहब के अंदर था और 40 साल से इन्होंने चलाने की तालीम और तरीक़ा इनसे पूरा आता था, इसीलिए लोगों ने इनको अपना कौमी सदर बनाया। मुझे तकरीबन फेडरेशन से जुड़े हुए 25 साल होने जा रहे हैं। 10 साल में नगर अध्यक्ष रहे और 5 या 6 साल हो गए ज़िला अध्यक्ष हुए मुझे। मैंने आज तक इन 25 सालों में जो खूबियाँ बाबर खां साहब के अंदर देखी हैं, जो जज्बा देखा है, उससे मैं आज तक 25 साल से इनसे जुड़ा रहा हूँ और आज भी इंशाअल्लाह इनके संग जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ। और दिन ब दिन मेरी भी मेहनतों को देखते हुए ये मुझे कभी नगर अध्यक्ष बनाया, आज ज़िला अध्यक्ष बना दिया। मेरी ज़िले के अंदर ये कोशिश रहेगी कि मैं बाबर खां की क़यादत लेके ज़िले के अंदर पूरे ज़िले में जगह जगह कमेटियाँ खोलूँगा और फेडरेशन को मजबूत करूँगा, फेडरेशन को पाल करूँगा। बाबर खां के अंदर जो खूबियाँ हैं वो मैंने देखी हैं और मैं उनको बहुत अच्छे तरीक़े से समझता हूँ। इनके लिए कौम का जज्बा है, कौम की खिदमत करने का जज्बा है। आज तक इन्होंने उर्दू प्रदेश की लड़ाई लड़ी, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ते चले आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बड़े धरने प्रदर्शन करे, लखनऊ में भी इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, मुरादाबाद भी करी और दूर दूर जगहें जा के करी। इंशाअल्लाह ये कौम की खिदमत करेंगे, कौम के लिए काम करेंगे। मैं इनको तहे दिल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाबर खां के कौमी जनरल सेक्रेटरी रहते हुए भी उनकी रहनुमाई में शहर के अंदर, रामपुर शहर के अंदर बहुत काम किया गया। ख़ास करके जो राशन यहाँ के लोगों की एक बड़ी समस्या थी, तो हज़ारों लोगों को उसमें राशन कार्ड बनवाए गए, निःशुल्क राशन कार्ड बनवाए गए और आज वो लोग उसको राशन हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब कौमी सदर बनने के बाद भी हमारे बाबर खां एक बड़ी योजना, बड़े खाका तैयार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पीछे भी सभी वार्ड अध्यक्ष बना दिए गए थे और आगे भी उनके रहनुमाई के हिसाब से काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। बाबर खान साहब को कौमी सदर मुंतखब किए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि बाबर खान साहब ने तकरीबन अपनी उम्र के 35-40 साल मुस्लिम फेडरेशन पर निछावर कर दिए। इन्होंने मुस्लिम फेडरेशन में शहर सदर के रूप में अपनी शुरुआत की, ज़िला सदर बने, कौमी सूबाई सदर बने, उसके बाद बाबर खान साहब कौमी जनरल सेक्रेटरी बने और आज सबकी राय से बाबर खान साहब को हमने एक आम राय से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी
कौमी सदर हमने मुंतखब किया है। और ये कहना बेमानी नहीं होगा कि बाबर ख़ान साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के लिए अपने दिल के खून के कतरे दिए हैं। फेडरेशन की जितनी भी तहरीकें हैं, रिजर्वेशन की तहरीक हो, उर्दू प्रदेश की तहरीक हो, तालीमी हफ्ता हो, या 6 दिसंबर का मामला हो, या योम जंग बद्र का मामला हो, हर मामले में बाबर ख़ान साहब ने आगे बढ़कर फेडरेशन के लिए काम किया है। इसलिए बाबर ख़ान साहब से बेहतर फेडरेशन का कौमी सदर मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकता था, और हमने आम राय से बाबर ख़ान साहब को कौमी सदर अपना आज हमने तय किया है। एक बार फिर मुबारकबाद। मुझे खुशी है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की इतने बड़े इज्तिमा की सदारत की, और वो इज्तिमा इसलिए अहम था कि उसमें कौमी सदर के लिए इंतखाब होना था। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जानबूझ के और एक प्री प्लान अधिवेशन बुलाया गया है, ऐसी बात नहीं थी। मैंने ये महसूस किया कि बाबर ख़ान साहब ख़ुद सदर नहीं बनना चाहते थे। यहाँ तमाम शहरों से और अज़ला से और देहात से और आस-पास से मुस्लिम फेडरेशन के लोग आए हुए थे। उन सब के मुत्तफ़क़ा तौर पर यही फ़ैसला था कि बाबर ख़ान साहब को सदर बनना चाहिए। बाबर ख़ान साहब ने तो यही कहा अक्सर कि अगर मैंने 30 साल तक इस फेडरेशन को अपना खून पिलाया है तो वो उस खून का मुआवजा नहीं मांग रहे थे, वो खून का मुआवजा नहीं मांग रहे। लेकिन सबकी राय ये थी कि अब फेडरेशन को अगर ज़िंदा रखना है और कायम रखना है तो बाबर भाई को ही सदर बनना है। चाहे हमने पूरे कायदे और कानून के तहत इस मीटिंग को तकमील तक पहुंचाया, हमने नाम मांगे, कोई उसमें किसी की जानिबदारी की बात नहीं थी, कोई भी नाम पेश कर सकता था। ज़मीर रिजवी साहब एडवोकेट ने उनका नाम पेश किया।